शुरू करता हूँ। कर्म रूपी घोड़ा जिधर जिधर जाता है, कर्म रूपी घोड़ा जिधर जिधर जाता है, रथ का फल रूपी पहिया भी उधर ही उधर जाता है। अर्थात कर्म के पीछे पीछे ही फल चलता है। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए शुभ कर्म सोच विचार के ही करना चाहिए। जिस प्रकार से जमीन में बीज बोने पर, धान का हो, गेहूं का हो, चावल का हो, जो बीज हम जमीन में बो देते हैं वो बीज पूर्णतः नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद उसमें से नया पौधा अंकुरित होता है। यदि हम अपने को पूर्णतः न मारें, जैसे मान लीजिए शास्त्रों के सामने बैठे या किसी सदगुरु के सामने बैठे और उसकी बातों को हम अपने कुतर्क बुद्धि से अंदर ही अंदर काटते रहें या उसकी बातों को पूर्ण तरह से न माने, तो हमारा विकास होना संभव है। क्योंकि जमीन में बोया हुआ बीज अगर कहे कि मैं नष्ट होना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उसमें से नया पौधा अंकुरित नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जैसे खानदानी किसान होता है, वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, सूखा पड़े, कुछ भी हो, वो किसानी नहीं छोड़ता, खेती नहीं छोड़ता। वो चाहे फसल हो न हो, वो खेती करेगा। उसी प्रकार से जो भगवान का सच्चा भक्त है, अगर भगवत प्राप्ति में थोड़ी देरी भी हो रही है तो उसको भक्ति उब के नहीं छोड़ देना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। कभी न कभी कृपा होगी ही। अब संसार में आने पर हुआ क्या है कि संसार में आने पर ये माया देवी जो हैं वो दो काम की। एक तो हमें अज्ञानी बना दी हैं और दूसरा संसार में अटैचमेंट करा दी, आसक्त करा दी। अच्छा, भगवान भी थोड़ा सा ट्रिक चले हैं, ये इंद्रियां दे दिए हैं, मन दे दिए हैं, ये संसार दे दिए हैं। भगवान का प्रश्न पत्र जो है थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन पास होना असंभव। भगवान के जो 99% बच्चे हैं वो भगवान के ट्रिक में फंस गए, इंद्रियों मन के जाल में फंस कर और संसार में भाग रहे हैं। लेकिन जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान के चाल को जानते हैं, इसलिए वो इंद्रिय मन और संसार के चक्कर में न पड़कर अपने अंतःकरण में माने अंतर्मुखता में आते हैं और भगवत प्राप्ति में लग जाते हैं। एक बार फिर क्लियर कर दूं कि अवतार के काल के छोड़कर, महर्षि व्यास जी कहते हैं कि अवतार काल को छोड़कर, अवतार काल के पहले और अवतार काल के बाद जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है या होती है वो अपने अंतःकरण में ही होती है। इस प्रकार से हम भोजन खाने के बाद हमें तृप्ति महसूस होती है, हमारी सभी इंद्रियों में शक्ति का संचार होता है, इंद्रियां पुष्ट होती हैं, शरीर पुष्ट होता है। उसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में ईश्वर प्रकट होने लगेंगे तो हमें अनुभव में आने लगेंगे। भागवत में 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में कृष्ण रुक्मिणी एक संवाद अध्याय, श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद, उसमें भगवान रुक्मिणी जी से एक बार मजाक कर रहे हैं। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं, वो भी तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो। सभी रानियों के और पटरानियों के कृष्ण अवतार में भगवान के 10 पुत्र थे। भगवान का जो परिवार था 1,61,080 बच्चों का परिवार था, पुत्रों का। उसके बाद पोता पोती छोड़ दी। इसके बावजूद भी भगवान टेंशन में नहीं रहते थे, और हम लोग 4-10 का परिवार लेकर 24 घंटा ही टेंशन में। तो माता रुक्मिणी से एक बार भगवान को मजाक करने की सूझी। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, मैंने आपसे विवाह इसलिए नहीं किया कि मैं विवाह करना चाहता, मैं तो आपके भाई रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध, इनका अहंकार तोड़ने के लिए मैंने आपसे विवाह किया। अगर आप चाहें तो किसी राजकुमार से अभी विवाह कर सकते। भगवान ने कहा कि मेरा न कोई माता पिता है, मैं जरासंध के भय से समुद्र में छिपा हुआ हूँ, मैं देखने में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, और क्या कहते हैं वो आजकल के पतियों की तरह भी मैं नहीं हूँ कि आपका मनोरंजन मैं करा सकूं। माता रुक्मिणी तो पहले भयभीत हुई कि शायद मेरा त्याग कर देंगे। बाद में वो पलंग से गिर गई। भगवान के बात को सुनकर भगवान चतुर्भुज लेकर उठाए हैं और पंखों का जलते जले हैं। फिर वो जब चेतना अवस्था में आई हैं तो रुक्मिणी जी उनके बातों का जवाब दिया।
रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु सबके माता पिता तो आप हैं, आपका माता पिता कौन है? और आप इंद्रिय रूपी मगरों से, देखिए यहाँ इंद्रियों को माता रुक्मिणी जी मगर कह रही, इंद्रियों रूपी मगरों से बचने के लिए आत्मा रूपी समुद्र में आप निवास करते हैं। जरासंध के भय से आप नहीं भागे, ये मगरों के भय से आत्मा रूपी समुद्र में आप निवास करते हैं। आगे माता रुक्मिणी कहती हैं कि आप कहते हैं दूसरे विवाह कर लो, जो पुरुष केवल घर का बोझा गधे और बैल की तरह ढो रहा है, उन पुरुषों से मैं विवाह करूं? तो घर का बोझा ढो रहा है, ढेंचू ढेंचू कर रहा है, फिर घर वालों का वो मार पिटाई भी कर रहा है, फिर उम्र हो जाने पर बूढ़े बैल की तरह उसको धकिया के कोने में रख दिया जाता है, ऐसे मैं विवाह करूं? आगे कहते हैं कि जरासंध से और शिशुपाल से विवाह करने की बात थी, तो प्रभु शिशुपाल से जरासंध से उसी स्त्री का विवाह हो जिसके कानों में भगवान का कभी कीर्तन भजन न गया, अर्थात उनकी वही स्त्री पत्नी बने शिशुपाल और जरासंध की जिसके कान में कभी भगवान का कीर्तन भजन भक्ति न गया हो। जिसके कान में चला गया है वो तो ऐसे लोगों से विवाह कर ही नहीं। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, रुक्मिणी जी का परीक्षा लेना चाहते थे। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि संसार में उसी मनुष्य का जन्म लेना सफल है, उसी मनुष्य का जन्म, कर्म, आयु, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, व्रत उसी व्यक्ति का सफल है जो संसार में आकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये संसार हमारा लक्ष्य भी नहीं है, ये तो हम अज्ञानता में इसको लक्ष्य मान लिए हैं और संसार को ही प्राप्त करने में लगे। किसी को भी जरा सा ज्ञान होगा, उसके दिमाग में अगर ये आ जाएगा कि भाई ये सारी चीजें हमें छोड़ देनी है, तो फिर वो इसमें नहीं लगे, क्योंकि ज्ञान का हथौड़ा हम अपने मन पे नहीं चलाते हैं। पहली बात, मोह रूपी जाल को काटने के लिए विवेक रूपी चूहे को छोड़ना पड़ेगा, तो विवेक जो है उस जाल को काटता है। तो मन पे हम ज्ञान का हथौड़ा नहीं चलाते हैं, इसलिए मन हमारा आसक्त। हमारा लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही है, भी नहीं है, ही है। तो नारद जी कहते हैं कि जिसने संसार में आकर भगवत प्राप्ति नहीं की, तो बड़े बड़े कुशल कर्म करने से, माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत से, स्वाध्याय से, तप से, तीर्थ से, व्रत से उसका कोई लाभ उसका नहीं हुआ, सब निष्फल चला गया। नारद जी से एक बार पूछा गया था कि आपके नजर में सबसे बड़ा आचार्य कौन है, गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा था कि गोपियां हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियां जो है सबसे बड़ी। इसका उदाहरण देते हुए एक बार नारद जी ने कहा कि एक बार भगवान की पटरानियों में, 8 पटरानियों में थोड़ा अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया कि भगवान सबसे ज्यादा हम ही लोगों को प्रेम करते हैं, हम ही लोगों को सबसे ज्यादा चाहते हैं, हमारे स्वरूप पर मोहित हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनके अंदर अंतःकरण में जो ये अहंकार का बीज उत्पन्न हो रहा है, इसको अगर हम अभी नष्ट ना कर दें तो आगे चल के विशाल वृक्ष हो जाए। भगवान का सबसे बड़ी कृपा यही है कि मनुष्य का अहंकार तोड़ते हैं, मनुष्य को बचाने के लिए तोड़ते हैं, मनुष्य समझ नहीं पाते। एक बार भगवान लीला कर रहे थे कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। उधर से नारद जी जा रहे थे, कितने वैद्य डॉक्टर आके, हकीम आके वापस चले गए, भगवान का रोग ठीक ही नहीं हो रहा। नारद जी पहुंचे वहां, देखें भाई प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। नारद जी पहुंचे तो पूछे कि प्रभु आपको क्या तकलीफ है? तो नारद, मेरे पेट में भयंकर दर्द है, मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, जल्दी मेरा इलाज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका इलाज आप ही बता दीजिए, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई भक्त अपना चरण धूलि मुझे दे दे, उसका मैं जरा सेवन कर लूं और अपने शरीर पे मल दूं, तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचे कि भाई भक्त तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं एक बार बंदर बन चुका हूँ। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपका जो चरण धूलि है, पहले तुमने पटरानियों से कहा, पुरानियों ने कहा कि भाई नारद जी आप होश में तो हैं, हम अपने पति को चरणों का धूल देंगे, नर्क में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं दिया। नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये बता दीजिए कि मिलेगा कहाँ? तो बोले गोकुल में चले जाओ, जितनी गोपियां हैं वो दे देंगे। नारद जी गए गोकुल में, वृंदावन में गए और उन्होंने गोपियों से कहा कि प्रभु तुम्हारे
इष्ट देव प्राण प्यारे बीमार हैं और उनकी दवा है तुम्हारे चरणों की। गोपियों ने एक बार पूछा ही नहीं कि उनको क्या हुआ है नहीं हुआ है, सब अपने अपने चरणों की धोली, एक बोरा दे दी उनको कि लेके जाओ। नारद जी ने कहा कि गोपियों तुम लोग होश में तो हो, तुम्हें पता है कि इसके कारण चरण धूलि देने के कारण तुम्हें नरक में भी जाना पड़ सकता है। गोपियों ने कहा कि नारद जी हम हजारों बार नरक में जा चुके हैं, एक बार और चले जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, आप देर मत कीजिए, अब जल्दी से ये दवा लेके जाए। फिर वो चरण धूलि वहां पहुंची, चरण धूलि जब लगाया गया तो भगवान ठीक हो गए। भगवान ठीक होने के बाद पटरानियों का अहंकार टूट गया, तो अहंकार भी भगवान की कृपा ही। अब ये जो संसार में जो हमारा अटैचमेंट माया ने करा दी है, तो इस अटैचमेंट का बचने का रास्ता क्या है? इसे एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर से अटैच, ईश्वर से अटैचमेंट होने के बाद हमारा सारा काम अपने आप होने लगता है। गीता में भी भगवान ने क्लियर कट कहा है, अनन्य योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत संसार सागरात भवामी नाचिरात पाप भैया विद्युत। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है, मेरे ही चिंतन में हमेशा रहता है, इस मृत संसार सागर से मैं स्वयं उसको पार कर। और जो मुझसे नहीं जुड़ा है, जो केवल माया से जुड़ा रहता है, वो तो दुख पे दुख ही भोगता है। ये भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है। भगवान कहते हैं कि उधो अदंत चैकम फलमसि वृद्धा ग्रामे चरा एक मरण निवासा हंसा ये एकम वही रूपमी जय माया मयम वेद स वेद जलम। भगवान कहते हैं कि जो संसारी प्राणी, जो गृहस्थ केवल इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, कामना से भरे होने के कारण वो गिद्ध के समान होता है। संसार रूपी वृक्ष का उसे केवल दुख रूपी फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अनेक, उसका मन जो है अनेक प्रकार के कर्मों में फंसा रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो परमहंस कामनाओं से विरक्त, देखिए सारी फसाद की जड़ ये कामना ही है, मनुष्य की कामना ही उसको दुख दे रही है। कामनाओं को त्यागते ही बिना भक्ति के भी उसका आत्मानंद प्रकट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो परमहंस कामनाओं से विरक्त हैं और राजहंस के समान इस संसार रूपी वृक्ष का केवल सुख रूपी फल भोगते हैं, उद्धव वास्तव में तो मैं एक ही हूँ, ये जो अनेकों प्रकार का रूप है ये मायामय है, मिथ्या। तो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है तो वेद के असली रहस्य को जान लेता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति से होता क्या है? पहली बात तो गीता में भी बोले हैं, भोक्ताराम यज्ञतविषाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता, सभी ईश्वरों का भी महेश्वर, सभी भूत प्राणियों का सुहृद। सुहृद का मतलब होता है परोपकार करना, लेकिन उसके बदले कुछ न चाहे, उसको सुहृद कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ये मुझे जानकर शांति को प्राप्त होता है। भागवत में तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है, तो कहते हैं कि प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजते माने कामा हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय। भगवान कहते हैं भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर मेरे भक्ति करता रहता है, मेरा भजन करता रहता है, उस साधक के हृदय में मैं बैठ जाता हूँ और मेरे बैठते ही उसकी सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ जल के भस्म हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। ये वासनाएं ही जो हैं ये संसार चक्र में हमें डालने की क्रिया करती है। वासना का मतलब ये संसार को भोगने की इच्छा, यदि हमारे चित्त से निकल जाए तो फिर संसार बंधन से हम मुक्त हो जाए। भगवान आगे कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया छिंदते चापि कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्म। भगवान कहते हैं कि उद्धव मेरा साक्षात्कार करके उस भक्त का या साधक का हृदय ग्रंथियां टूट जाती, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारी कर्म वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। अर्थात सारा काम ईश्वर को ही करना है, हमें ईश्वर से केवल जुड़ना है। उम्र हो जाने के बाद भी हम संसार में ही लगे रहते हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए, इतने दिनों के बाद भी हमें सुख नहीं मिला, तो दो एरिया में भगवान एक नए एरिया में सुख डाले हैं, तो एक एरिया में तो हम खोज खोज के थक गए, नहीं मिला, ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि दूसरे एरिया। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि संसार शुरू में अमृत स्वरूप, बाद में वो विष स्वरूप है, और अध्यात्म शुरू में विष स्वरूप है, बाद में वो पूरा का पूरा अमृत स्वरूप ही है।
अर्थात हमें आध्यात्मिक योग का ही सहारा लेना चाहिए और हमारा काम निश्चित होगा। जब तुलसीदास जी का हुआ है, कबीरदास जी का हुआ है, तुकाराम का हुआ है, मीरा जी का हुआ है, फिर हम लोग का क्यों नहीं होगा? हम लोग मनुष्य नहीं है। हमारे अंदर भी उतने ही मात्रा में भगवान प्रतिष्ठित हैं। गीता में स्पष्ट उन्होंने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया ये भजंती तो माम भक्तया मई तेतेषु चाप्यम। हाँ, तो भगवान क्लियर कट कहते हैं कि सभी जीवों में मैं समभाव से हूँ अर्जुन, किसी में कम बेसी मैं नहीं हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय। फिर भी जो मेरी भक्ति करता है वह मुझ में और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, ऐसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट। अर्थात हमें वो जो माचिस की तिल्ली है जो रगड़ने पर आग उत्पन्न होती है, हमें उसी तरह से थोड़ी सी अगर परिश्रम कर देंगे तो भगवान को प्रकट होना है। भगवान भक्त से कहीं जा ही नहीं सकते, तो खोजते रहते हैं कि मेरा कोई सच्चा भक्त मिले, मुझसे अपना नाता जोड़े, मुझसे सुख दुख जोड़े। लेकिन हम लोग का हाल वो है। एक कथा सुना के और बंद करूंगा क्योंकि समय हो गया। एक बार भगवान बैकुंठ में अकेले बैठे हुए थे, तो नारद जी उनके पास गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अकेले क्यों बैठे? तो भगवान ने कहा, नारद क्या करूं, मेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या बात है। तो नारद जी ने कहा कि मैं जाऊं और संसार में कुछ लोगों को लेकर आऊं। तो नारद भगवान ने कहा जाओ लेकर आओ। अब नारद जी आए, लोगों से बात करने लगे, तो लोग फिर वही अपना बहाना बनाने लगे। और नारद जी ने भगवान से लोगों से कहा कि चलो प्रभु बुला रहे हैं। तो लोगों ने कहा मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है। एक 80 वर्ष के वृद्ध तैयार हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम चलेंगे, लेकिन मेरे पोते की शादी बाकी है, शादी के बाद हम चलेंगे, आप घूम के आए। नारद जी बैकुंठ में गए तो भगवान ने पूछा क्या नारद कोई नहीं आया? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई तैयार तो नहीं हुआ, एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति तैयार हुआ। तो भगवान ने कहा जाओ उसी को लेकर आओ। अब नारद जी दोबारा लेने आए, तब तक उनका प्राणांत हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसी घर में, अब चूंकि उस घर में उनकी आसक्ति थी, तो सर्प बन के वो पैदा हुए थे। तो नारद जी तो अंतर्यामी थे, नारद जी पता लगा लिए, एक कोने में वो छिपे हुए थे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी योनि बदल चुकी है, तुम्हारा इन लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है, अब तुम चलो भगवान के। उस सर्प योनि में भी वो व्यक्ति कहता है कि भाई पुतवा का शादी तो देख लूं। तो नारद जी ने कहा अच्छा रुको, मैं तुम्हें शादी दिखवाता हूँ। वो जाके उसके उसी पोते से, उसी लड़के से नारद जी ने जाके बता दिया कि तुम्हारे कोने में एक सर्प छिपा हुआ है। वो सब भाला गणासा लेकर आए और उस सर्प को काट दिए। तो वो सर्प भगवान के पास गया। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी एक आदमी को लाने में तो आपको इतना पापड़ बेलना पड़ा, तो सबको लाने में आपको कितना परिश्रम करना होगा, तो आप छोड़ दीजिए, जो जैसे हैं वैसे ही रहे। तो हम अगर ईश्वर से अपना नाता जोड़ेंगे, हमारा काम डेफिनिट होगा, तुरंत होगा। क्योंकि बहुत लोगों का हुआ कि शास्त्र जो लिखे गए हैं वो बेकार के नहीं लिखे। महर्षि व्यास जी को कोई दुकानदारी नहीं करनी थी कि शास्त्र को बेचेंगे हमें पैसा आएगा, या फिर हाँ रॉयल्टी मिलेगी तो हमारे आगे हमारे बच्चे और पीढ़ी नाती पोते इसका भोग करेंगे, ऐसी कोई बात। ये शास्त्र जो लिखे गए हैं शस्त्र, हमारे दुखों को काटने का ये शस्त्र है। और शास्त्र का सदगुरु का और गोविंद का जो अवलंबन कर लिया है, उसके जीवन में कभी निराशा दुख शोक मोह आ ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं आ सकता है, ये निश्चित तौर पे आप जानें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।